हाँ जी, तो वेलकम क्लास 9। तो कैसे हैं आप सब? होप कि सब अच्छे होंगे, मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो चलो, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम। छोटा सा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने से पहले मैं आपको पहली क्लास वाले बच्चों का एक सवाल देता हूँ। क्या है? 18 को 5 से डिवाइड करो। ठीक है। तो देखो, मैंने 18 को 5 से डिवाइड करा। क्या आता है? 5 3 जा 15 और ये आर बचा। तो जो ये बचता है, हिंदी में हम क्या बोलते थे इसको? शेष। और इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। ठीक है। ये हो गया हमारा रिमाइंडर। इसको हम बोलते हैं क्वोशंट। QUOTIENT। जिसको डिवाइड किया जाता है इसको हम बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड। और जिससे डिवाइड किया जाता है, देखो डिवाइड किससे कर रहे हैं हम? 5 से, तो इसको बोलते हैं हम डिवाइजर। ठीक है, डिवाइजर हो गया। अब तो एक बात गौर करना है, जो ये 18 है वो हमारा कैसे आया है? 18 इक्वल टू, देखो 5 इंटू 3 कर दिया। 5 इंटू 3 क्या आता है? 15। और 15 में 3 को ऐड कर दो तो क्या आता है हमारे पास? 18। तो 18 कैन बी रिटन एज 5 इंटू 3 प्लस 3। ऑलराइट। अब देखो, एक सेकंड केस लिया मैंने। क्या सेकंड केस क्या लिया? कि मैंने 5 को डिवाइड करा किससे? 30 से। तो 30 को 5 से डिवाइड करने पे आया हमारे पास 6। क्या कोई रिमाइंडर आया? हाँ बिल्कुल आया। रिमाइंडर क्या आया? 0। तो मैं देखो क्या कह सकता हूँ कि 30 इक्वल टू 5 इंटू 6 प्लस 0। तो एक बात गौर करना, ये 0 का मतलब तो कुछ भी नहीं है, तो ये हो गया कट। तो 30 5 इंटू 6 के रूप में लिख दिया। तो ये देखो कि 5 30 का फैक्टर है। कैसे डिवाइड हो जाता है? 5 6 जा 30। अब देखो 6 को डिवाइड करें 30 में तब भी हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये 5 है और जो ये 6 है, दोनों 30 के क्या होंगे? फैक्टर। ठीक है। और हम क्या कह सकते हैं कि 30 इज अ मल्टीपल ऑफ 30 इज अ मल्टीपल ऑफ 5 एंड 6। ठीक है। लेकिन ये हो कब रहा है? जब अपना रिमाइंडर क्या हो? 0। तभी ये 5 और 6 इसके क्या आ रहे हैं? फैक्टर आ रहे हैं। समझ गए बात? तो ये दोनों आसान सी चीज़ें, इन्हीं का रेफरेंस मैं आगे लूँगा। कैसे कैसे क्या करना है, तो देखो यहाँ पे मैंने एक जनरल फॉर्मूला बना दिया। क्या बनाया? कि डिविडेंड यानी मीन्स, डिविडेंड क्या था? 18। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर 5, डिवाइजर इंटू क्वोशंट इंटू 3 प्लस रिमाइंडर। आर छूट गया था उधर, रिमाइंडर। ठीक है। तो एक फॉर्मूला वाला डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है। भाज्य बराबर भाजक गुणा, पता नहीं यार, मेरे को याद नहीं हिंदी में। ठीक है। क्या होता था? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल। हाँ देखो याद आ गया। क्या कहते हैं? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल। हिंदी में बोलते हैं इसको, हमने पढ़ा था हिंदी में। भागफल जमा शेष। ठीक है। चलो, ये तो हो गई मजाक की बात। अब देखो, रिमाइंडर थ्योरम की डेफिनेशन क्या कहती है? रिमाइंडर थ्योरम की डेफिनेशन कहती है मेरे को कि, दिखाई दे रहा है? हाँ। कि देखो, लेट पी एक्स बी एनी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 आएगा यहाँ। ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1। एंड ए बी एनी रियल नंबर if px is divided by linear polynomial x minus a, then remainder is p minus a। तो इसका मतलब क्या हुआ? बता दो। तो इसका मतलब हुआ ये कि मान लो कि कोई भी एक पॉलिनोमियल हो गया जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा हो, और a कोई भी एक नंबर हो। ठीक है। यदि मैं उसको x माइनस ए से डिवाइड करूँगा तो पी ए उसका क्या होगा? रिमाइंडर होगा। ऐसे समझ में नहीं आया होगा। ठीक है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेंगे इसको। लेकिन इसमें एक बात याद रखना जो बुक में नहीं लिखी है। ठीक है। वो बात क्या है? वो बात यह है कि डिग्री ऑफ डिविडेंड, यानी जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं उसकी डिग्री हमेशा
डिवीजर की डिग्री से क्या होगी, बड़ी होगी अथवा बराबर होगी। ये बात किताब में नहीं है, मैं बता देता हूँ, ठीक है। अब ये देखो एग्जाम्पल के लिए कहा था, तो ये एक एग्जाम्पल लिया मैंने, क्या एक पॉलिनोमियल ले लिया, क्या x⁴ प्लस x³ माइनस 2x² प्लस x+1। अब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ x माइनस ए से, ठीक है। तो x माइनस ए, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1, ठीक है, ये हो गया। तो देखो क्या कहा था कि रिमाइंडर जो आएगा बिना डिवाइड करे, रिमाइंडर बता रहे हैं हम, रिमाइंडर क्या आएगा p ऑफ a। अब p ऑफ a निकाल के देखो, तो p ऑफ a निकालना है, a की वैल्यू क्या है 1, तो p ऑफ 1 x की जगह क्या रखेंगे 1 प्लस 1⁴ ऐसे करने पे हमारे पास क्या आता है, ये आ जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1, और इसको सॉल्व करने पे हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा 2। समझ गए ये बात, ठीक है। अब आगे ये देखो तुम्हारी बुक का ही एक सवाल ले लिया मैंने, क्या कि चेक वेदर 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x, ठीक है। अब हमें ये पता लगाना है कि ये 7 + 3x 3x³ + 7x का फैक्टर है कि नहीं है। तो अब मैंने तुमको क्या बताया था पिछले केस में कि यदि ये फैक्टर होगा तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो अब रिमाइंडर मेरे को पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इससे x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 7 + 3x को किसके बराबर रख दिया मैंने 0, 3x को -7 के बराबर कर दिया, x बराबर क्या है -7/3, ठीक है। अब इस वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में रख के देखो, ठीक है। अब इस पॉलिनोमियल में रख के देखा तो p ऑफ -7/3 क्या आ जाएगा 3 × -7/3 का क्यूब प्लस 7 × में -7/3। तो सॉल्व करने पे मेरे पास जो रिमाइंडर है वो क्या है -490/9। क्या ये 0 के बराबर है, बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 7 + 3x 3x³ + 7x का फैक्टर नहीं है। यदि ये फैक्टर होता तो हमारा रिमाइंडर हमेशा 0 आता। सो वी कैन से दैट 7 + 3x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल 3x³ + 7x, ठीक है। होप सब कुछ समझ में आ गया होगा, जो समझ में ना आए पूछ लेना। थैंक यू।